हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है अ डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर लेक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। यहाँ पे हमें लेक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है और यहाँ हमें फिश की जो डेप्थ है वो भी दे रखी है जो कि है डी। हमसे फिर पूछ रखा है कि व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ द डिस्क सो दैट द फिश इज नॉट एबल टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड द लेक। ठीक है गाइस, ये हमें दे रखा है, मतलब ये हमसे पूछा गया कि डिस्क का एरिया बताना है अब हमने। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, ये रही हमारी फिश, ये रहा हमारा डिस्क। ठीक है, तो हमें एरिया निकालने के लिए पहले सोचना है कि हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होगा। रेडियस, तो रेडियस तो ये है गाइज। ठीक है, ये आर हमारा रेडियस है। लेकिन गाइज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो फिश है वो बाहर के वर्ल्ड को देख रही है। तो आप में से कई सोच सकते हैं कि रेज तो बाहर आएंगी, बाहर से आ रही है, तो हम एक क्रिटिकल एंगल क्यों निकाल रहे हैं। तो गाइज ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक रे आई ऐसी। ठीक है, फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद फिश की आइज में गई। तो ऐसे करते करते जब रे यहाँ पे आएगी ऐसे, वो आखिरी रे होगी जो फिश की आंख में जाएगी। और इससे ज़्यादा पे एंगल पे आई कोई रे, वो तो आ भी नहीं सकती, वाटर से थोड़ी वापस आएगी, फिर वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो गाइज मैं यहाँ कह सकता हूँ ना कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तब फिश को कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, यहाँ लिख भी दिया गाइज कि जो हमारा थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो फिश को नहीं दिखेगा बाहर की दुनिया। तो मैं मान लेता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन सी हो जाएगा। तो अब हमें साइन थीटा निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। पहले इन सबको हटा देता हूँ गाइस, सबको हटा देते हैं, ये सब हट जाएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम, ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो हमें थीटा निकालना है। ये आर है जो कि हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, या हमने मान लिया है क्योंकि ये हमें निकालना है। ये डी तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो मैं पाइथागोरस का थ्योरम लगा के अपना ये हाइपोटेन्यूस निकाल लूंगा, इसको मैंने एक्स माना है। ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे। अब हमें पता है साइन सी कितना होता है, 1/न्यू होता है, जो कि यहाँ मैंने पहले लिख दिया है। तो इसको इक्वेशन को सोल्व करके मैं अपना आर निकाल सकता हूँ। और आप जानते हैं कि ये आर अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैसे आया है वो आप जानते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पूरा सोल्व किया, आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा सोल्व कर दिया। इससे जो हमारा आर आया है वो आया है, आर स्क्वायर मैंने निकाला गाइस क्योंकि आर स्क्वायर ही चाहिए हमें फाइनल। तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में न्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ द डिस्क है वो हमारा आ गया पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन में ब्रैकेट में न्यू स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये है हमारा एरिया ऑफ द डिस्क। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।